हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे छत्तीसगढ़ के पवेलियन को, जो कि यहाँ पर प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगाया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। कहते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी माँ का दर्जा दिया गया है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह वहाँ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। और उदित छत्तीसगढ़ सशक्त नेत्रों से प्रगति का स्वर्णिम युग इन्होंने वहाँ पर प्रारंभ किया है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। अब जो आप सामने देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट और हॉर्टिकल्चर एंड फार्म फॉरेस्ट्री के काउंटर हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में पैदा किए जा रहे विभिन्न हॉर्टिकल्चर तथा फार्म फॉरेस्ट्री के उत्पादों को डिस्प्ले किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से मखाना और मशरूम हैं। और अन्य उत्पाद भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और मशरूम को कैसे पैदा किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या सब्सिडी वहाँ की सरकार देती है, उसके बारे में भी बताया गया है। ये मखाना की खेती भी वहाँ पर की जाती है, जो आप सामने देख रहे हैं। और वहाँ पर अन्य पैदा होने वाले उत्पाद, जिनमें शिमला मिर्च, ब्रोकली, मिर्च, चेरी टमाटो, ड्रैगन फ्रूट, पपीता, सीताफल, केला, जिमीकंद, सरकंद, आमा हल्दी और काली हल्दी और अरबी हल्दी भी आपको दिखाई देगी। उन्हीं के स्वरूप को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। झारखंड के दंतेवाड़ा जिले को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। वहाँ पर केमिकल के बिना खेती की जा रही है और उसको ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बाय छत्तीस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। यह जो आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पर उत्पाद किए जाने वाली आमा हल्दी, काली हल्दी और शकरकंद और अरबी और जिमीकंद के स्वरूप को एक्सप्लोर करा रहे हैं। और उसी के स्वरूप को यहाँ पर जो वहाँ के प्रतिनिधि सरकार के बैठे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं किसको पैदा किया जाता है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की मुख्य फसल धान के अतिरिक्त अनाज जैसे मक्का, कीदो, कुल्फी और अन्य छोटे बाजरा, दलिया, तुहर, कुल्फी, तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी उगाए जाते हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का काउंटर है, जहां पर आप छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस राज्य में प्राचीन गुफाओं, झरने, मंदिरों, आदिवासी संस्कृति, वन्य जीव आदि के बारे में भी आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, जैसे दंतेश्वरी मंदिर, बल्लेश्वरी मंदिर, श्री राजीव लोचन मंदिर, रामनगर, राजिम। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला सबसे सुंदर माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने और पर्वत अद्वितीय हैं। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा गया है। सरगुजा की सीता बेगरा गुफा को विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। छत्तीसगढ़ भगवान राम के वनवास काल से भी जुड़ा रहा है और उसका इतिहास भगवान राम से जुड़ा रहा है। यह जो अब आप देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा संचालित सबरी एम्पोरियम है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं की धरोहर है। देश में वर्तमान में 16 प्रकार की शिल्प कलाएं चलित हैं, जिनमें मुख्यतः शिल्पों में ढोकरा शिल्प, लौह शिल्प, काठ शिल्प, पत्थर शिल्प, मिट्टी शिल्प एवं बाँस शिल्प। इसके अतिरिक्त कोड़ी शिल्प, शीतल शिल्प, पारंपरिक वस्त्र, गोदना शिल्प, तुम्बा शिल्प, कालीन, आदिवासी पेंटिंग, भिड़ंत चित्र, काशीदिकारी शिल्प, ट्राई एंड ड्राई शिल्प एवं छिद्रकांत शिल्प आदि प्रमुख हैं। प्रदेश के शिल्पियों के द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प सामग्रियों को जॉब वर्क संग्रहण के माध्यम से खरीद कर शिल्पी सामग्री का विक्रय एवं शिल्पियों को उत्पाद को सीधे कंसाइनमेंट पॉलिसी के अंतर्गत सबरी एम्पोरियम में विक्रय की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि
छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के प्राचीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही लोहे का उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्रचुरता ने इस शिल्प को विकास को बढ़ावा दिया। यहाँ के कोड़ा गांव, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, मुंगेरी, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी जिले में लौह अयस्क के बड़े भंगार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प के विकास में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी लोग प्राचीन काल से ही इस शिल्प में कुशल थे। वे लोहे से औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां आदि बनाते थे। छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प की परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ के कई गांवों में लौह शिल्पी रहते हैं जो इस शिल्प को जीवित रखे हुए हैं। धातुओं को शिल्प में बदलने का कार्य छत्तीसगढ़ के गढ़वा जाति द्वारा किया जाता है। धातुओं और मोम की ढलाई द्वारा विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों को बनाने की प्रथा को गढ़वा कला कहते हैं। बस्तर के गढ़वा जिले शिल्प में प्रयुक्त सामग्री पीतल और कांसे की होती है। देवी देवताओं, पक्षियों, जानवरों और संगीत वाद्य यंत्रों की आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। और यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह वहाँ के स्थानीय आदिवासियों द्वारा जो डलियाँ बनाई जा रही हैं, उनके स्वरूप को भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी द्वारा भिन्न भिन्न तरह के उत्पाद और हस्तकला से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्पियों को उन्नत रोजगार और उपकरण अनुदान उपलब्ध कराती है सरकार। हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग से आरंभ करा जाता है। प्रदेश के लिप्त प्राय शिल्प को पुनर्जीवित कर उसका संरक्षण, उसे संवर्धन भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायगढ़ जिला ढोकरा कला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें बेल मेटल का इस्तेमाल आमतौर पर फीके सोने की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। यह देखिए आप, वहाँ पर जो आदिवासी महिलाओं द्वारा वनों से औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं, उनके स्वरूप को भी यहाँ पर एक दिखाया गया है। ये कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, हैंड मेड बाई ट्राइबल वुमेन्स, जो वहाँ की आदिवासी महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा वहाँ पर औषधियों को एकत्र किया जाता है और उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो इस काउंटर पर लगी हैं। और अन्य शिल्पों को भी प्रदर्शित किया गया है। और जो वहाँ का मेन सिल्क का वो है गोदना प्रिंटिंग, पॉसिबली इज द मोस्ट इनोवेटिव adaptation of an earlier art form. Godna in its current form is practiced by a handful of women in जमगाला, ए विलेज इन लखनपुर। जो साड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं गोदने के द्वारा, उसका भी दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा उनको संवर्धित किया जाता है और उनका मार्केट उनको उपलब्ध कराया जाता है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।